प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पीएम का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच संदेशखाली पर तनातनी चल रही है। पीएम ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता संदेशखाली पर चुप हैं। इससे पूरा देश दुखी है। इंडिया गठबंधन के नेताओं पर उन्होंने आंख का नाक मुंह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह बंद करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अत्याचार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। पीएम ने कहा कि देश की इन उपलब्धियों के बीच बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। माँ, माटी, मानुष का भोल पीटने वाली टीएमसी ने संदेशखाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ममता दीदी ने और टीएमसी के लोगों ने आरोपियों को बचाने के लिए जो भी किया जा सकता है वो किया। बीजेपी के लोगों ने महिलाओं के लिए लाठियां खाई और मुसीबत झेली और आरोपियों को इस दबाव में गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा जो उनको बचाता रहा। पीएम ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, क्या ऐसी टीएमसी को आप माफ करेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए, सीएम ममता को बोले मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा, माताओं और बहनों के साथ जो हुआ क्या उसका बदला आप लेंगे या नहीं लेंगे? बंगाल की जनता मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है। क्या कुछ लोगों का वोट ममता दीदी आपके लिए बंगाल की महिलाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? आपको शर्म आनी चाहिए, पीएम ने कहा। इंडी गठबंधन के नेता संदेशखाली पर आंख नाक का नाक मुंह बंद करके रखे हुए थे, जैसे गांधी जी के 3 बंदर। टीएमसी ने किए घोटाले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन के लिए भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और विलुप्तीकरण करने वालों का साथ देना, यही एक काम बचा है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अत्याचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। टीएमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया, म्यूनिसिपैलिटी भर्ती में घोटाला किया, गरीब को राशन देने में घोटाला किया है। यही सच्चाई कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की है। ये मोदी को दुश्मन नंबर 1 मानती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब की जमीन पर जबरन कब्जा करना हो, बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो, टीएमसी ने भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है। इसलिए टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। यहाँ की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। यहाँ की मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाती हैं और चाहती हैं कि केंद्र की परियोजनाओं में उनको खुली लूट करने का मौका मिले और मोदी ये करने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को ये अपना दुश्मन नंबर 1 मानती हैं। लोगों को भटकाएंगे, पीएम की यात्रा पर बोले कांग्रेस सांसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल यात्रा पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा, पीएम मोदी इलेक्टोरल टूरिज्म कर रहे हैं। अब चुनावी पर्यटक बनकर वो देश में घूमेंगे। चुनावी यात्रा पर हैं वो बंगाल में लोगों के सामने झूठ के पुलिंदा पेश करेंगे, लोगों को भटकाएंगे।